अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बतौर इमरानी निकाद हालात ज़िंदगी। सबसे पहले उनकी देखते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 को पानीपत में दिल्ली में पैदा हुए। मुग़ल अहद के ज़माने में हाली के ख़ानदान को आला मकाम हासिल था। मुग़ल अहद के ज़माने में हाली के ख़ानदान को आला मकाम हासिल था। हाली 8 बरस के थे जब इनके वालिदैन का साया इनके सर से उठ गया। वालिद की वफ़ात के बाद इनकी परवरिश इनके बड़े भाई ने की। हाली ने पहले कुरान मजीद हिफ्ज़ किया और फिर फ़ारसी की तालीम सैयद जाफ़री से हासिल की। नवाब की सोहबत ने मौलाना की शायरी को चमका दिया। तकरीबन 8 साल की तक मुस्तफ़िद रहे। आज़ाद के साथ मिलकर शायरी भी करते रहे। 1904 में अंग्रेज़ी हुकूमत ने आपको शम्सुल उलमा का खिताब दिया और बिलाखिर 31 दिसंबर 1916 को पानीपत में वफ़ात पाई। हाली की चंद अहम तसनीफ़ात उसमें है मजलिस हाली, यादगार गालिब, हयात जवेद, हयात सादी, मजलिस निसा, शिकवा हिंद। हाली बहैसियत शायर। मौलाना हाली को शायरी में बुलंद मुकाम हासिल है। उन्होंने उर्दू की सबसे तवील नज़म मजलिस हाली लिखी। इसके अलावा फ़ितरी शायरी करने वाले पहले शायर हैं। इनका असल मैदान नज़म था, अगरचा उन्होंने मसनवियाँ भी लिखी। इनकी शायरी का सबसे बड़ा मकसद मुसलमानों को इनके असल के साथ जोड़ना था, इनको दीन इस्लाम की तरफ राग़िब करना था और रोशन मुस्तक़बिल की तरफ गामज़न करना था। तनकीद निगारी। हाली उर्दू तनकीद के बानी शुमार होते हैं। उन्होंने मुक़दमा शेर व शायरी लिखी जिसने उर्दू शायरी की दुनिया में हलचल मचा दी। ये किताब अब तक उर्दू में पहला और आखिरी तनकीदी कारनामा है कि जिसमें शायरी के असूलों पर बहस की गई और उर्दू शायरी के मुख्तलिफ़ असनाफ़ पर नज़र डालकर इनकी इस्लाह करने की कोशिश की गई। हाली का असलूब निगारिश। मौलाना हाली सर सैयद अहमद ख़ान किताबस्तान फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे। इनके असलूब पर सर सैयद का गहरा असर है। सादगी, मद्दानवीसी, बेसाख्तापन और मफ़तकी अंदाज़े निगारिश इनका तर्ज़ इम्तियाज़ है। हाली की सादगी सिर्फ़ अल्फाज की सादगी नहीं है बल्कि इनके ख़यालात में भी सादगी है। वो पेचीदा बात नहीं करते बल्कि बात को इस तरह से करने की कोशिश करते हैं कि बात क़ारीन की समझ में आसानी से आ जाए। हाली के असलूब की चंद ख़ुसूसियात ये हैं। तनूए मज़ामीन। तनू होता है वैरायटी होना, ठीक है। मज़ामीन की वैरायटी है इनकी शायरी में, तो उसके बारे में लिखते हैं। हाली वो पहले फ़र्द हैं जिन्होंने उर्दू में साइंसी अदबी तनकीद शायराना मुबाहसे बहुत कामयाबी से पेश किए। इनकी तहरीरों में हैरत अंगेज़ तनू पाया जाता है और हर मौजू का रंग नज़र आता है। अगली हेडिंग आ गई है हुस्न तख़ील। तख़ील फ़िक्र, सोच जिसकी वजह से हम शायरी लिखते हैं। हाली के नसर पारों में तख़ील की कार फरमाई मौजूद है जो इनकी तहरीरों में शायराना दिलकशी का वाहिद सबब है। ये तख़ील इनके जज्बात का आईनादार है। नेक्स्ट हेडिंग है सादगी और सलासत। हाली ने भी सर सैयद की तरह आम और सादा ज़बान को तरजीह दी। वो ये ख्याल करते हैं कि बयान ऐसा और इतना सादा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, वो तहरीर को पढ़कर आसानी से समझ सके। सर सैयद का अंदाज़ सादगी ज़रूरत से ज़्यादा था। इस तरह बात मयार से गिरती हुई मालूम होती थी, जिस तरह बात को बयान करने का हक़ था वो हक़ अदा नहीं होता था। लेकिन हाली ने सादगी भी इस तरह बयान की है कि अल्फाज का मयार बरकरार रखा है। वो हर बात को सादा आम फ़हम अंदाज में बयान करते हैं और मुश्किल अल्फाज से परहेज़ करते हैं। बकौल मिल्टन, शेर की खूबी ये है कि सादा हो, जोश से भरा हुआ हो और असलियत पर मबनी हो। आपने कोटेशंस और हेडिंग्स उनको एक जगह पे लिख के उनको बहुत अच्छे से याद करना है और उनको लिखना भी है, ताकि याद करने के बाद लिखना है ताकि आपको भूलें नहीं। तशबीह इस्तारे का इस्तेमाल।
हाली ने अपनी तसनीफ़ात में तशबीह इस्तारे का इस्तेमाल बहुत खूबसूरत अंदाज से किया है। इस वजह से इनकी तहरीरों में एक खुशी की सी लहर है। वो तशबीह के ज़रिए अपने ख़यालात को ज़्यादा वाज़ेह बनाना चाहते थे। वो इस्तारे से ज़्यादा तशबीह को तरजीह देते हैं, यानी कि वो इस्तारे की बजाय तशबीह ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है साइंटिफ़िक तहरीर। हाली के असलूब बयान को साइंसी तहरीर भी शुमार किया जाता है, क्योंकि वो ज़बानी तहरीर नहीं लिखते बल्कि जो चीज़ जैसी है इसको वैसे ही बयान करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अंग्रेज़ी अल्फाज का बकसरत इस्तेमाल। हाली के असलूब में भी सर सैयद अहमद ख़ान की तरह अंग्रेज़ी अल्फाज की बकसरत उन्होंने इस्तेमाल किया है। हाली सर सैयद के ज़ेर असर थे। वो इनकी तरह अपनी तहरीरों में अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल करते, क्योंकि इस वक्त अंग्रेज़ी ज़ुबान राइज थी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान को बकसरत इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हेडिंग है दीगर ज़बान के अल्फाज। हाली ने अपनी नसर में अंग्रेज़ी अल्फाज के अलावा दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों के अल्फाज भी शामिल किए हैं, जिनमें फ़ारसी, अरबी, हिंदी वगैरह शामिल हैं। अदब बराए ज़िंदगी मकसदियत। मौलाना हाली अदब बराए ज़िंदगी के कायल थे, अगरचा वो शेर की तासीर के भी बड़े मारफ थे, मगर नसर की अहमियत अफादियत को भी बखूबी समझते थे। वो सिर्फ़ दिलों को मुतासिर करना नहीं चाहते थे, बल्कि वो लोगों के जहनों और इनके सोच को भी तब्दील करना चाहते थे, इन्हीं कामयाबी की तरफ माइल करना चाहते थे। हाली के हर काम में मकसदियत पाई जाती है। इनके तमाम तर तहरीरों, शायरी, सवानहा उमरियाँ और तनकीद वगैरह हर चीज़ में मकसदियत नुमाया है। ये मकसदियत उन्होंने सर सैयद की कुर्बत से हासिल की। नेक्स्ट हेडिंग है धीमापन। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के अंदाज़े बयान में धीमापन पाया जाता है। वो हर बात को बहुत पुरअसर और शगुफ्तगी से बयान करते हैं। इनका अंदाज़े बयान ऐसा है कि पढ़ने वाले के ऊपर इसका असर हो जाए, और इसके धीमेपन की वजह से इनकी तसनीफ़ात को बहुत मकबूलियत हासिल हुई। वो अपने लहजे में सख्ती और शोखी नहीं रखते थे, बहुत ज़्यादा सादा मिजाज और धीमेपन के इंसान थे। यही धीमापन इनके तहरीरों में भी नज़र आता है। नेक्स्ट हेडिंग है मुबालगा से परहेज़। मुबालगा यानी झूठ से परहेज़ या बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करने से परहेज़ है उनका। हाली की नसर में मुबालगा आराई का आंसर नहीं पाया जाता। इनका ख़याल है कि मुबालगा शायरी की चंद एक असनाफ़ में तो जायज़ हो सकता है, मगर नसर में इसकी गुंजाइश नहीं। नेक्स्ट हेडिंग है इस्तदालियत अक़लियत। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली चूँकि सर सैयद की तहरीक से वाबस्ता थे, और इस तहरीक के लिखने वालों के निस्बुल आइन था कि कोई बात ऐसी ना की जाए जिसे अक़ल तस्लीम ना करे, इसलिए हर अदीब ने ताक़ल पसंदी पर ज़ोर दिया। सर सैयद की तमाम तहरीरों में इनकी बुनियादी सिफ़त अक़लियत पर है। हाली की सवानहा उमरियों में भी ये सिफ़त नहायत वाज़ेह है। हाली ने ताक़ल पसंदी को हमेशा पेश नज़र रखा, बल्कि वो तो अपने हम असरों से भी आगे हैं, और मौज़ूआत और बयान के एतबार से भी अक़लियत से बाहर नहीं आते। इनकी तहरीरों में इस्तदालियत अक़लियत पाई जाती है। हाली बतौर इमरानी निकाद ये हेडिंग है, और इसके बारे में देखते हैं। मौलाना हाली ने अपनी ज़ात और अपने फ़न को कौम की अमानत समझते हुए कौम के लिए वक़्फ़ कर दिया। डॉक्टर ज़ियाउल हसन अपनी किताब उर्दू तनकीद का इमरानी दाबस्तान में मौलाना हाली को पहले बाकायदा नकाद ही नहीं बल्कि पहले बाकायदा इमरानी नकाद नायब करते हैं, यानी कि वो शख्स ज़ियाउल हसन है जिन्होंने उर्दू तनकीद का इमरानी दाबस्तान अपनी बुक में हाली को पहला नकाद कहा है और इमरानी नकाद कहा है। बल्कि बकौल नज़ीर शाहनवाज़ अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू के पहले बाकायदा इमरानी नकाद हैं जो अदब और ज़िंदगी के तल्लुक़ को नहायत वाज़िया तौर पर
महसूस करते हैं। चनाचा वो शायरी को समाजी ज़िंदगी का तबाह और मादी ख़ारजी माहौल का पाबंद ख्याल करते हैं। उन्होंने समाजी ज़िंदगी और ख़ारजी माहौल के लिए हर जगह सोसाइटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मौलाना हाली ने शायरी की तासीर के हवाले से जो मिसालें दर्ज की हैं, अपनी नवैयत के एतबार से समाजी अहमियत को नुमायाँ करती हैं। इनका नुक्ता नज़रिया है कि शेर की तासीर से मुआशरे और मुल्क व कौम की तरक्की का काम लेना चाहिए। बकौल डॉक्टर इबादत बरेलवी, शेर शायरी हाली के ख़याल में सोसाइटी के तबाह होती है। इन दोनों का चोली दामन का साथ है। अमूमन शायरी सोसाइटी किससे मुतासिर होती है और साथ ही साथ शायरी का असर सोसाइटी पर भी पड़ता है। ये दोनों लाज़म मलज़ूम हैं। हासिल कलाम ये है कि मौलाना हाली ने सोसाइटी पर शायरी और शायरी पर सोसाइटी के असरात का तज़किरा किया है। इसलिए नाक़दीन हाली की इस बात पर मुत्फ़िक़ हैं कि हाली ही वो पहले नक़ाद हैं जिन्होंने अदब और ज़िंदगी के रिश्ते को दरियाफ़्त किया। वो उर्दू अदब के पहले इमरानी नक़ाद हैं जिन्होंने उर्दू अदब के लिए एक ऐसा ज़हन तैयार किया जो नए नए अफ़कार, ख़यालात और नज़रियात को कबूल करने की अहलियत रखता है। और ये इस क्वेश्चन के सारे हेडिंग्स हैं जो आपकी सहूलियत के लिए एक जगह पे लिखी गई हैं। आपने भी इसी तरह इसकी हेडिंग लिख के और जो इस पे कोटेशंस हैं उनको एक जगह पे रख के लिख के आपने इनको रट्टे वाला हिसाब है कि आपने उसको उठते बैठते आपने इनको रीड करना है, इनको याद करना है। बाकी आप बस समझ के पढ़ें। हाली के बारे में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें ये क्वेश्चन फिट आता है। और इमरानी तनकीद जो है उसके बारे में अभी हमने पढ़ना है जी। अब हम इमरानी तनकीद देख लेते हैं वो क्या है। इमरानी तनकीद इमरानियात का लफ्ज़ अंग्रेज़ी लफ्ज़ सोशियोलॉजी के मुतबादल और मुतरादिफ तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 19वीं सदी में कॉमेट नामी एक फ़्रांसीसी मुफ़क्कर ने इस्तिलाह वाज़िया की कि इमरानियात का मुआशरियात समाजियात के नाम से भी मंसूब किया जा सकता है। यानी कि इमरानियात को मुआशरियात या समाजियात भी कह सकते हैं आप। इसी तरह इमरानी नुक्ता नज़र से इज्तिमाई मुआशरे का मुताला किया जाना इमरानियात कहलाता है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को इमरानी नक़ाद कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शायरी के मुआशरे पर असरात बयान किए। हेडिंग है उर्दू में इमरानी तनकीद। डॉक्टर ज़ियाउल हसन इमरानियात और अरबी तनकीद के हवाले से लिखते हैं कि इमरानियात एक समाजी साइंस है जो अपनी मौजू का मुताला तारीख़ी, तहकीकी और तज्ज़ियाती अंदाज में करती है। इमरानियात का मौजू हमारा मुआशरा है और ये किसी मुआशरे का मुताला ज़माना हाल या माजी करीब में करती है। इमरानियात के बरअक्स तनकीद एक फ़न है। तनकीद के ज़रिए हम अच्छे, बुरे और खोटे खरे की पहचान करते हैं। अगरचा उर्दू अदब में तनकीद की बाकायदा बुनियाद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने रखी। इनके साथ मौलाना आज़ाद और शिबली नुमानी के नाम बहुत अहमियत के हामिल हैं। नेक्स्ट कोटेशन है बकौल मजनू गोरखपुरी। अदब के मुतल्लिक अब हर सवाल इमरानियात का सवाल बन गया है क्योंकि हालात बदल गए हैं। अदीब को अब समाज के एक फ़र्द की हैसियत से अपने फ़राइज़ को पूरा करना है। स्कॉट ने कहा है कि फ़न और मुआशरा आपस में जुड़े होते हैं। फ़न कभी खला में पैदा नहीं होता। ये एक ऐसे शख्स की तख्लीक होता है जो ज़मान मकान के ख़ास दौरानिए में मौजूद होता है। इमरानी तनकीद किसी ख़ास ज़ुबान के अदब में किसी ख़ास अहद में पैदा होने वाली खूबियों, ख़ामियों और असालीब की खोज लगाती है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और असनाफ़ का भी जायज़ा लिया जाता है। इस तरह इमरानी तनकीद का कैनवस दीगर तनकीद दाबस्तानों से ज़्यादा वसी हो जाता है। ये ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड थी लेकिन मैंने ये ज़रूरत महसूस की कि तब मुझे कुछ रीडिंग इतनी ख़ास नहीं थी और फिर मेरी एडिटिंग स्किल भी नहीं थी, तो आपको पता नहीं वो तब क्लियर शो हुआ या नहीं। मेरा एक और मकसद आपसे शेयर करने का ये था कि आपको इस क्वेश्चन की अहमियत का एहसास हो जाए और
इसका कितना इम्पॉर्टेंट है और किस तरह इसको आपने कवर करना है आपको पता चल जाए। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा इमरानी तनकीद या अल्ताफ़ हुसैन हाली बतौर इमरानी नकाद, आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमने तैयारी बहुत अच्छी की लेकिन हमारा पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, तो यकीन माने आप घर से जाते हुए दुआएं लेके जाया करें और बाकायदा छोटे बच्चों से, घर में अगर छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, उनसे दवा के लिए कहा करें कि हमारे पीछे दवा ज़रूर कीजिए। दुआएं बहुत काम आती हैं, अपने माँ बाप की दुआएं लें। और इवन मैं खुद आपसे यही कहती हूँ कि हमारी मम्मा अगर घर में नहीं है ना, साथ वाले घर गई हैं, कहीं भी गई हैं, तो जब तक हमने उनसे मिल नहीं लेना, उन्हें दुआ के लिए नहीं कह देना, हम पेपर के लिए नहीं जाती थी। और इवन अगर मैं अपने अब्बू को कह के जा रही हूँ तो वो हर वक्त अपने हाथ में तस्बीह रखते थे और जब मैं पेपर दे के बाहर निकलती थी सबसे पहले मुझे वो नज़र आते थे और पूछते थे पेपर कैसा हुआ है। इन चीज़ों में भी आपकी भी खुशी छुपी हुई है और उनकी खुशी भी छुपी हुई है और दुआओं की मदद से आपके पेपर्स बहुत अच्छे होंगे, ये ज़रूर कर लीजिएगा। इन पेपरों में इस चीज़ को आजमा के जाएँ कि घर वालों को बोलें कि हमारे लिए दुआ करें, स्पेशली अम्मी अब्बू को बोलें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।